लगता है दादी को कोई भ्रम हुआ है। हमने तो खुद देखा था कि वो अध्यापिका इच्छा और वाकू के साथ थी। कहीं ये अध्यापिका की कोई हमशक्ल तो नहीं? क्योंकि ऐसे एक इंसान एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? पर वो हमशक्ल है तो उसे पहलवानों के घर में आने की क्या जरूरत है? उस अध्यापिका ने तो पहले ही अपनी शिकायत उस विद्यालय में दर्ज कर दी थी, फिर उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? सिपली, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, लेकिन समस्या तो अभी भी वही बनी हुई है। आखिर वो थी कौन? अरे आप सब लोग मुझे हर बार ऐसे शक की निगाह से क्यों देखते हैं? माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन ऐसे नागिस्तान के खिलाफ जाने का काम मैं थोड़ी ना करूंगी। हम जानते हैं, हम तो तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि यदि तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ेगी। जी पिताजी, मैं कुछ सोचती हूँ। इस बूढ़ी पहलवान ने मेरे सारे अरमान नेवले के मुंह में फंसा दिए। मुझे तो लगा था कि ये इच्छा पर शक करके उसको घर से बाहर निकाल देगी। फिर से इच्छा की अच्छी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डांटोगे नहीं? बिना पूछे अंदर आ गई। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हारे टीचर को। लगता है तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं, लेकिन अप्पू की बात पर तो यकीन कर लेते। तो अब क्या राय है तुम्हारी? अब भी तुम्हें लगता है कि इच्छाधारी सब नहीं होते? अगर अब भी कोई शक हो तो बताओ, तुम्हें ऊपर भगवान के पास भेज देती हूँ। फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इच्छाधारी साहब होते हैं। मुझे माफ कर दो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इच्छाधारी साहब होते हैं। अप्पू से जाके माफी मांग लेना, वरना मैं दोबारा आ सकती हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना, जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ, जल्दी। कैसे लग रहे हैं? अरे बताइए ना कैसे लग रहे हैं? बबल जी, हाँ? कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है। मुझे भी बहुत सुंदर लगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे आपने ममता दीदी और चंचल आंटी को क्या दिया? भरोसा। मतलब मैंने उन्हें भरोसा दिया कि भाभी को गिफ्ट ना प्रबल भैया दे देंगे और माँ को गिफ्ट पिताजी दे देंगे। उनका हक बनता है ना उन्हें गिफ्ट देने का। अच्छा, तो आपका हक बनता है मुझे गिफ्ट देने का। साथिया, साथिया, मेरे साथिया। हक नहीं बनता, लेकिन फर्ज तो बनता है ना। तुम फिजूल की बातें मत करो मेरे साथ। बबल जी, आप हर बात पे इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? नाराज कहाँ हो रहा हूँ? देखिए अब चिल्ला रहे हैं। देखो, अब तुम मेरे भाइयों की तरह शुरू मत हो जाओ प्लीज। बबल जी, आप मुझसे लड़ने क्यों लगे? अब मैं कहाँ लड़ रहा हूँ यार, तुम बातें ऐसी करती हो। लड़ो नहीं तो क्या प्यार करो तुमसे? देखो यार, ये फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, समझी? मगर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं बिना बोले बहुत कुछ समझ आता हूँ, बच्चा नहीं हूं मैं। हाँ, वो तो है। वैसे भी बच्चे लड़कियों को गिफ्ट में झुमके नहीं देते। हाँ पता है मुझे, तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, और एक और बात, ये झुमके तुम पे ठीक ही लग रहे हैं। इतने अच्छी लग रही जो तुम इतना शर्मा रही हो। ये बबल जी भी अजीब है।
गिफ्ट भी देते हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं। इनके साथ जरूर कोई समस्या है। ओहो हो, भूख लगी है। हाँ हाँ भूख लगी है। ले 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 खा ले। हाँ हाँ खिलाऊंगा नहीं मैं तुझे। बड़ा आलसी हो गया है तू। अपना हाथ खोल और खुद खा ले। ले आजा 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 आजा। विशाली, हाँ, आप ये फूल वूल लेकर कहाँ जा रही हैं? आज मेरा व्रत है। आज मैं नागदेव सपोरा के मंदिर जाकर पूजा करने वाली हूँ। कुछ मांगना है उनसे। क्या? एक अच्छा जीवन साथी, और उसके लिए मैंने ये माला भी बनाई है। ऐसी क्या खास बात है इस माला में? चमत्कारी माला है ये, जिस किसी के भी गले में पड़ेगी वो मेरा पति बन जाएगा। नागदेव करे आपको आपसे भी जहरीला पति मिले। आप जाइए, अपनी शादी की तैयारी कीजिए। और इसकी बर्बादी की तैयारी मैं करता हूं। छोड़ना मत इसे। मैं शादी जरूर कर रही हूँ, लेकिन अपना मकसद भूली नहीं हूँ। और तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। हे नाग देवता, ये कैसा अनर्थ हो गया। शायद नागदेव की यही इच्छा हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। आज से आप मेरे पति। भैया जी, कल से पुताई शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है। इस बार पूरे घर की अच्छे से पुताई होनी चाहिए। अरे माँ, इस बार मेरे कमरे में हरा रंग करवाइए। क्यों? हरा रंग आंखों के लिए अच्छा होवे। हाँ, तो एक चश्मा हरा पहन लेना, तुझे सब हरा हरा ही दिखेगा। ये बात भी सही है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी, मैं अप्पू के स्कूल का प्रिंसिपल। और मैं मीनाक्षी, अप्पू की क्लास टीचर। हम लोग अप्पू के लिए कुछ तोहफे लेके आए हैं। अंदर आइए ना प्लीज, आइए। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अप्पू, कौन सा प्रिंसिपल बच्चे के लिए तोहफे लेके आता है? ये वाला। अप्पू, अप्पू, उठ अप्पू। हाँ, इच्छा इतनी घबराई हुई क्यों? और तेरे टीचर और प्रिंसिपल बाहर बैठे हैं। क्या? तू अनशन करने के लिए स्कूल के बाहर बैठ गए? स्कूल के नहीं, हमारे घर में बैठे हैं। तू अनशन के लिए हमारे घर में बैठ गए? ओफो अप्पू, वो बाहर बैठे हैं बैठक में। तो हम मर गए। लेकिन वो यहाँ करने क्या आए हैं? कम से कम अनशन करने तो नहीं आए। चल, उन्होंने तुझे बाहर बुलाया। चल। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्होंने सबके सामने बता दिया कि मम्मी और पापा स्कूल आए थे, तो दादी तो घर से बाहर ही निकाल देंगी। लेकिन दादी उन्हें क्यों घर से बाहर निकालेगी? अरे उन्हें नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। और अगर सच पता लग गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। तेरा क्या होगा कालिया, वो तेरे को पता, और मेरा क्या होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता। चल, अप्पू बुला रहे हैं। चल। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा। अप्पू चल, तुझे बुलाया है, जाना पड़ेगा। चल। ठीक है, चल। तू कहती है तो टेंशन लेते हैं। हाँ चल, बाहर जाके ही लेते हैं टेंशन। चल।
बस जी, दिवाली का मौका है तो हमने सोचा अप्पू से चलकर उसके घर पर मिलाते हैं। बैठिए बैठिए। ममता जी, आप कैसी हैं? ये प्रिंसिपल ममता को देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ममता, जा रसोई में देख, चूल्हे पे कुछ है। आप लोग चाय पीजिए। जी। लेकिन सर, आप लोग अप्पू के लिए गिफ्ट लाए हुए थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब तो हमें लगा जब अप्पू ने हमें उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया। अब तो मुझे उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। मतलब इच्छाधारी नाग आपके स्कूल में है? नहीं जी, स्कूल में क्यों? वो तो आपके घर में है। तू रसोई में दूध पीने गई थी? मुझे दूध बहुत पसंद है। अरे सांप का काम ही है काटना। नहीं दादी जी, मैं सांप के हजारों साल के इतिहास को जानती हूँ। वह ऐसे बिना वजह किसी को नहीं काटते। यही कि उन गुंडों ने हम दोनों को रूम में बंद करके बाहर से कुंडी भी लगाई थी, तो तुम बाहर कैसे निकली? दरवाजे के नीचे से। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। जय नागदेवता, जय नागोमी देव। मैंने उससे बातें की हैं, वो बहुत प्यारी है। हमने इस बारे में अप्पू को कितना डांटा, इसीलिए हमने सोचा कि चलकर उससे थोड़ा सॉरी बोलाते हैं। और वैसे भी जिसके दोस्त नाग है, वैसे भी उससे कैसा झगड़ा करना है ना सर? कहाँ है अप्पू? वो दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर गया है। आप ये तोहफे छोड़ जाइए, मैं उसे दे दूंगी। हाँ, बस आप अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए। जी। नमस्ते जी, चलते। नमस्ते जी। नमस्ते। दादी कहाँ है प्रिंसिपल सर? वो तो गए। लेकिन दादी, वो बात क्या कर रहे थे? आपने उनको ठीक से पूछा क्यों नहीं? अरे बावड़े से क्या पूछना, फुजूल की बातें कर रहे थे। अब तुम लोग जाके अपना अपना काम करो। बबल, तुम्हारे पास आ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी दादी। जी दादी, बोलिए। दरवाजा बंद कर। अरे जल्दी से बंद करना। क्या हो दादी, कोई जरूरी बात है? छोरा, मने तो लागे कुछ गड़बड़ है। दादी, मुझे उस प्रिंसिपल पे शक हो रहा है। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो। अरे मान लेके वो टीचर झूठ बोल रही है और ये उसका भरम है, पर सबको तो भरम ना हो सके ना। इस मास्टर जी ने क्या कहा कि इस घर में वो इच्छाधारी नागिन रहती है। बबल, मने तो वो छोरी इच्छा पर शक है। जब से वो छोरी इस घर में आई है ना, ये घर सांपों का डेरा हो गया है। उन्होंने जिस सांप को पकड़ा है, उस सांप ने दादाजी को नहीं काटा। उन्होंने गलत सांप पकड़ा है। कोई दूर का रिश्ता इन सांपों से? दूर का नहीं,
करीब का रिश्ता है। आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है बबल जी, लेकिन आपका अपने गुस्से पर काबू बिल्कुल भी नहीं। जब देखो मुझसे लड़ते रहते हो। आपका कभी मन नहीं करता मुझसे प्यार से बात करने का? इस काम को करना बहुत जरूरी है, पर वो भी जल्द से जल्द। बब्बल जी, आपकी आंखें सब सच बता देती हैं, पर आप वो की झूठ पे झूठ बोलते रहते हो। हर बार कोई बहाना बनाकर मुझसे नजरें चुरा कर चले जाते हो। पर मेरा तो मन करता है कि आपको अपने सामने बैठाकर घंटों तक सिर्फ देखती रहूं, आपकी बातें सुनूं, वो चुलबुले इशारे पढ़ूं। छोरा, मैंने सिर्फ थारे पर भरोसा है। अब तुझे ही पता लगाना है कि वो छोरी इच्छाधारी नागिन है या नहीं। अब तुझे ही पता लगाना है कि वो छोरी इच्छाधारी नागिन है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, अरे इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? वो तो इतनी प्यारी है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन? ओ तेरे संग तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। लेकिन अगर इच्छा सच में नागिन निकली, उसके 1000 साल के इतिहास से मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। नहीं 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 बबल, तू भी ना कुछ भी सोच रहा है तू। अरे इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? दादी को गलतफहमी हुई है 100%। अरे क्या हुआ छोरे? इधर से उधर चक्कर काट रहा, बदहजमी हो गई क्या? अरे नहीं पिताजी। तो किसी ने कुछ बोला कि नाम बता? मैंने एक थप्पड़ में अकल ठिकाने लगा। अरे पिताजी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। दादी को गलतफहमी है, पता नहीं चल रहा कैसे दूर करूँ। तेरी दादी के साथ ये समस्या चल रही है। कुछ समय से वो किसी भी बात का कोई भी मतलब निकालने में है। पिछले हफ्ते में तेरी दादी के साथ बाजार गया, मैंने कहा माँ सामान बहुत हो गया, घर छोड़ दे। इतनी सी बात पे मुझे बीच बाजार में सबके सामने सड़क पे लिटा के धोया। कहने लगी घर मेरे नाम है, उसको छोड़ के कहीं ना जाऊंगी। अब बता, मैंने इसमें कुछ गलत कह दिया था? बता अब क्या गलत फहमी हो गई माँ को? वो पिताजी, दादी को लगता है कि इच्छा नागिन है। क्या? पिताजी, दादी को लगता है कि इच्छा नागिन है। अरे हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, चिल्ला मत, बहरा ना हो। ये सदमे वाला क्या था? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। पता नहीं माँ कैसे विश्वास कर ले है। इच्छा तो बहुत भोली है, मासूम है, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचती। इस घर के लिए तो वो हमेशा खड़ी है। अगर माँ को शक करना था तो सब पे करती, तुझ पे, मुझ पे, सबल पे। हाँ पिताजी, वो इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? हाँ। तेरी मासूम लड़की के बारे में ऐसा सोचना भी मुझे अजीब लग रहा है। अरे इच्छा, उसकी आंखें इतनी प्यारी है, एकदम झील जैसी। हंसती है ना तो लगता है फूल झड़ते हैं। और उसकी बातें, बोल 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 बोल, बताओ। माँ उस पे शक कर रही है और तू प्यार कर रहा है। देख, इच्छा इस घर की ना है ना, वैसे बहुत अच्छी है, इसलिए मैं उस पे शक कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। अरे पिताजी, मैं दादी को गलत साबित नहीं करना चाहता, बस उनका गलत शक दूर करना चाहता हूँ। और वो मैं इच्छा पर नजर रख के ही करूंगा। कैसे नजर रखेगा? इच्छा तो घर में है ना। कहाँ गई वो? मुझे क्या पता। अच्छा, यही है प्रिंसिपल सर का घर। तुझे सब याद है ना?
हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। मैं अंदर जाऊंगा, उनको सॉरी बोलूंगा और उसके बाद उन्हें कहूंगा कि इच्छाधारी नाग जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैंने वो सब अपने जादू से किया था और वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। और फिर मैं दूध वाला बन के आ जाऊंगी। हाँ, पर जाए ओवर एक्टिंग मत करना। मैं फिर उन्हें कहूंगा कि मैं इस दूध वाले को एक लड़की में बदल सकता हूँ। फिर मैं एक मंत्र बोलूंगा और फिर मैं लड़की में बदल जाऊंगी और प्रिंसिपल सर का शक भी बदल जाएगा और उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये सब एक जादू का कमाल था। फिर घर में भी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यस! तुमने कहाँ से सीखा? तुझे से सीखा है, जा जल्दी। हाँ, ठीक है। हे नागोमी देव, सब ठीक करना ताकि मेरा अभियान बच सके। अरे भाई सरला, चाय हुई कि नहीं? जी बिल्कुल, चाय तैयार है। देखो सरला, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं। इस महीने के स्कूल के बच्चों की फीस है। तुम इसे तिजोरी में रख दो, मैं कल इसे बैंक में जमा कर दूंगा। जी बिल्कुल। अरे भाई, कौन आ गया? आया आया, कौन है भाई? अरे अप्पू, तुम बेटा अकेले आए हो या साथ में किसी को लाए हो? अरे नहीं सर, मैं अकेला ही आया हूँ। अरे तो फिर आओ ना। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? मुझे बोल दिया होता, मैं तुम्हें खुद लेने चला आता। आओ अप्पू, बैठो बैठो बैठो। नहीं। अरे सरला, देखो तो कौन आए। अरे बैठो ना। अरे नहीं सर। अरे ये है वो महान छात्र जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था। ये अप्पू है, इसकी सांपों के साथ दोस्ती है। ओहो, तो तुम अप्पू हो। बैठो ना। बैठो बैठो बैठो। नहीं। अच्छा बताओ, क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट वाला दूध? नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको कुछ बताने आया था। अरे तो आप फिर आदेश करो ना अप्पू। अरे सर, अब ऐसे मत बोलिए, नाग मेरे दोस्त नहीं है। आपने और मीनाक्षी मैडम ने जिस नागिन को देखा था, वो मेरे जादू का कमाल था। मैंने मीनाक्षी मैडम को जानबूझकर बोला था कि मेरे घर में इच्छाधारी नागिन रहती है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई थी कि मैं अपने स्कूल की टीचर को अपने मैजिक से डराऊंगा। अप्पू बेटा, तुम पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो? सर, मैं आपको अभी एक जादू दिखाता हूँ। अच्छा, दिखाओ। अरे यार, ये जादू के बीच में कौन आ गया? इच्छा आ गई। क्या टाइमिंग है? कौन है? कोई होशियारी नहीं करेगा। अरे घर में जितने भी पैसे हैं जल्दी से निकाल के यहाँ रख दो। अरे ये इच्छा ने प्लान चेंज कर दिया क्या? वरना मैं इसको मार दूंगा। नहीं, तुम इसको कुछ मत करो। अब तक तो अपने प्रिंसिपल सर को जादू दिखाना शुरू कर दिया होगा। अब मैं अंदर जाती हूँ। नागोमी देव, ये बिल्ली तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। अब मैं क्या करूं? अरे तुम तो दूध वाले थे ना, ये काम कब से चालू कर दिया? अरे वो काम तो मैंने कब का छोड़ दिया। पानी की कमी थी ना, तो दूध में मिला था क्या? वैसे तुम कैसे जानते हो ये सब मेरे बारे में? अरे मैं सब कुछ जानता हूँ जादूगरों में। सर, ये कोई चोर वोर नहीं है, दोस्त है ये मेरा दोस्त। अप्पू, तुमको दोस्त बनाने के लिए चोर और सांप ही क्यों मिलते हैं यार? अरे सर, मैंने इसे इधर बुलाया था ताकि मैं आपको अपना बहुत बड़ा जादू दिखा सकूं। मैं कोई इसका दोस्त वोस्त नहीं हूँ। मैं चोर हूँ, चोर। और जल्दी से पैसे निकाल के रख दो, वरना मैं बस एक बार अप्पू ने चोर नहीं बोल दिया तो मतलब तुम चोर नहीं हो। हम अप्पू की बात कैसे टाल सकते हैं? यानी तुम पैसे लेके नहीं आओगे? नहीं लाओगे? नहीं लाऊंगा। लगता है तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते। ओह, तुम हो ना असली चोर। अब देखो मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। इस गलत काम के लिए तुम्हें सजा दूंगा। अरे मुझे सजा नहीं, पैसे चाहिए, पैसे। अरे भाई साहब, बच्चा तुमको जादू दिखा रहा है और तुम गुस्सा दिखा रहे हो। चुपचाप खड़े रहो। अप्पू, अपना जादू दिखाओ ना। ओम मरिशिशम
वेशम बदलम तंत्रम मंत्रम करो पुना पुना इच्छम ओम। देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ। जल्दी से पैसे लेके आ, वरना मैं इसको मार दूंगा। अप्पू तुम क्या कहते हो? ये असली का चोर है। मैं पैसे लेके आती हूँ। इच्छा, इच्छा, अरे भाभी, आपने इच्छा को देखा है? नहीं बब्बल जी, वो तो अप्पू के साथ बाहर घूमने गई है। कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चिंता मत करिए, आ जाएगी। ये दादी ना कैसे शक पाल लेती है। इच्छा और सांप कोई तुकी नहीं है। हे भगवान, आई होप कुछ ऐसा मिला जिससे दादी का शक ना पूरा छूमंतर हो जाए। ये कैसा भगवान है, आधा इंसान और आधा सांप? कहीं इच्छा सच में सांप तो नहीं है? हाँ, मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन। यार रख यार, साइड। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। हाँ, अब तू है ना, अपने जादू से इन दोनों को धोबी बना। सांप 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 सांप। अभी मैंने जो देखा वो विश्वास करने लायक तो नहीं है, लेकिन यकीन बदलने के लिए वो बहुत काफी। और ये बात हम किसी से कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर भरोसा हो गया है कि सांप बुरे नहीं होते। अप्पू बेटा, अब तुम घर जाओ। आज के बाद हम सांपों की चर्चा किसी से नहीं करेंगे और तुम्हारे घर भी कोई शिकायत नहीं करेंगे, है ना बेटा? जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू अप्पू। थैंक यू आंटी। भाई आप दोनों क्या कर रहे थे? चारा डाल रहे हैं भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये चारा गलत है। आप रुको, मैं अभी तबेले से असली वाली पकड़ के लाता हूँ। अरे बाबले, हम बबल को पकड़ने के लिए चारा डाल रहे हैं छिपकली का, ताकि छिपकली को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाए और वो पानी हम बाल्टी में भर लें, फिर उससे भैंसों को नहला दें। भाई क्या कमाल की तरकीब निकाली आपने पानी की बचत की। अरे आप दोनों ने छिपकली मेरे सामने क्यों लटकाई थी? अरे भाई, हमें लगा तेरे अंदर इच्छाधारी सांप है, तो छिपकली को देखकर तेरा मन ललचा जाएगा और हम तुझे भरे मुंह पकड़ लेंगे। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, आपका भाई हूं मैं। अरे वही तो, तू हमारा भाई है, इसलिए हमें पता था कि तू हमें डसेगा ना, इसलिए हमने सोचा कि दूसरी तरकीब निकालनी पड़ेगी तेरे अंदर के सांप को निकालने की। अरे भाई मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। अब इस पूरे घर में सिर्फ एक इंसान रह गया जिसका टेस्ट लेना बाकी है, और वो मैं हूं। ओहो, और तूने कोई टेस्ट पास किया ना है आज तक स्कूल में, यो टेस्ट कैसे पास करेगा? भाई मतलब इच्छाधारी नाग मेरे अंदर है।
अरे ना ना, तू चिंता ना कर, मैं निकाल दूंगा बीन बजा के। चल मेरे साथ तबेले। तबेले में क्यों? अरे यहाँ निकालेंगे तो ये डर जाएगा ना। चल आजा। गॉड, इच्छा तक कहाँ थी अब तक? वो मैं बाहर गई थी। मंदिर गई थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मंदिर से याद आया, तू कौन से भगवान में मानती हो? वो मैं ना। कौन? वो मैं ना भेदभाव नहीं करती, चाहे वो इंसान हो, कोई जीव जंतु हो या फिर भगवान हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन आप ये मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि देखें कि हमारी सोच, हमारी पसंद कितनी मिलती है। बब्बल जी, आप भी ना कभी कभी मेरे समझ ही नहीं आते। समझ में तो मेरी भी नहीं आती तुम। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? यही कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो तुम मेरे सामने हो वही सच है, और कभी कभी लगता है कि तुम मुझसे बहुत कुछ छिपा रही हो। बब्बल जी, आपके लिए भी यही राय है मेरे दिल में। मतलब? यही कि जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर नहीं, और जो जुबान पर है वो आपके दिल में नहीं। जैसे कि? मैं क्यों बताऊं? आप जो मेरे बारे में सोचते हो वो मुझे नहीं बताते ना, तो मैं क्यों बताऊं? मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के हैं हम। क्या हुआ बब्बल जी, आप इतना क्यों डर गए? मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा। तो मैं हूं ना आपको संभालने के लिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ। बब्बल जी आप जाओ। मेरा दिल ये यकीन मानने को सपने में भी तैयार नहीं है कि तुम इच्छाधारी नागिन हो, पर सच को तो बाहर लाना ही होगा, और उसके लिए मुझे अपना ये आखिरी इम्तिहान लेना ही होगा। बब्बल जी के दिल में जरूर कुछ चल रहा है। कभी इतने प्यार से बात करता है और कभी इतने अजीब से। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है किसी ने मेरी अलमारी को छुआ है, पर मैंने इसे क्या किया जो मेरी अलमारी की तलाशी ली गई है? ये तस्वीर अपनी जगह से कैसे हिल सकती है? जरूर किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। ममता दीदी, चल जल्दी, तेरे लिए हलवा बनाया है, जल्दी आकर खा ले। जी दीदी। दीदी, मेरे कमरे में कोई आया था क्या? हाँ, बब्बल जी आए थे। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, आप जाइए, मैं आती हूँ। बब्बल जी, रहने दो बस। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप कहें तो मैं आपके लिए लोरी गा दूं? नहीं नहीं, रहने दो। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? कोच रही हूँ अपने आप को। लेकिन बात क्या है?
शादी हुई है मेरी। किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, पर एक भी फर्ज निभा नहीं पा रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आज सर्पलोक में ना सास दिन है। आज हर बहू अपने सास के पास जाके उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती है, लेकिन मैं एक ऐसी अभागन बहू हूँ जो सास के होते हुए भी अनाथ हूँ। ऐसा क्यों? किस अधिकार से आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी माँ के पास ले चलिए? एक पल की माफी से सालों भर का पाप थोड़ी ना खत्म होगा। अगर मुझे पता होता कि आगे चल के ये सब होने वाला है। अभागन हूं मैं। मेरी किस्मत ने मुझे रिश्ते तो दे दिए, लेकिन मेरे कर्म उनका प्यार कभी नहीं मिलने देंगे। इतनी परेशान मत हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपनी माँ के पास लेकर चलूंगा। अरे सीधा खड़ा रहे। ये खुल नहीं रहा मुझसे। देख छोरा, अभी जो मैं तुझसे पूछने जा रही हूँ ना, सोच समझ के सही से जवाब दिया। अरे दादी, प्रबल भाई कह रहे थे कि 1-2 चम्मच हलवा हमें भी खिला देती तो तेरे सारे सवालों के एकदम सही सही जवाब देते तुझे। अरे झूठ मत बोल, मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच हलवे की बात करी थी। छोरा, ये इच्छा कैसी छोरी है? इच्छा? वो तो बहुत अच्छी लड़की है, सबसे प्यार से बात करती है और लोग बाहर भी उसे अच्छा ही बताते हैं। अरे हम भी तो खाते हैं। दादी देखे तो देख हलवा। अच्छा बता, और क्या पता है उसके बारे में? और वो बड़ी दयालु है, किसी का बुरा नहीं सोचती। दादी, इतने गुण तो किसी इंसान में ना होते जितना उसमें है। अरे पूरा हलवा लेके कहाँ जा रहा है? भाई आपने सुना अप्पू ने क्या कहा? अरे हाँ सुना। तुझे तो पता है मैं काम की बात सबसे जल्दी सुनता हूँ। इतनी खूबियां तो किसी इंसान में ना होती जितनी की इच्छा में है। लेकिन ये बब्बल जी अपनी चीजें मेरे कमरे में क्यों ढूंढ रहे थे? वो मुझे नहीं पता। ये बीर की आवाज कहाँ से आ रही है? ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। भाई लगता असर हो रहा है। प्रबल भैया, इस धुन में मजा नहीं आ रहा, कोई और धुन बजाइए ना। अरे ये बीन है, बीन। पता नहीं क्या तुझे? देख। प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई वो कह रही कोई दूसरी धुन बजाओ। प्रबल भैया, कोई और धुन बजाइए ना। अरे भाई कोई दूसरी धुन बजाओ, वो कह रही है यार। अरे हम यहाँ अंताक्षरी खेलने ना आए, एक मकसद से आए हैं। कैसा मकसद? मुझे भी बताना। अरे जब तक मकसद पूरा ना हो जाता हम किसी को नहीं बता सकते। क्यों?
हो सकता है मैं आप दोनों की मदद कर दूं, और 2 से भले 3। बिल्कुल सही कह रही है ये। 1 से भले 2, 2 से भले 3। इच्छा के साथ मिलके हम बजा देंगे सबकी बीन। अच्छा तो चलो ठीक है, आजा पार्टनर। वो क्या है ना कि हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है, हम उसी का पता करने आए हैं। और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो, और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। बब्बल जी को लगता है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। चलो प्रबल, मार मार मार, पकड़। वही जो मैंने सिखाया था, पटकी मार। उधर से पकड़, उधर से पकड़। माँ देखना, प्रबल ही मेरा नाम रोशन करेगा। अब आपका कोई शोषण ना करेगा पिताजी, हम है ना। सबल ने दो। हाँ यही मेरा नाम रोशन करेगा, देख लेना माँ। अरे खड़क, अभी तो तू प्रबल को बोल रहा था और अभी सबल को। अरे माँ क्या फर्क पड़ता है, जो जीतेगा वो मेरे साथ खड़ा होगा, और जो हारेगा वो। अरे माँ उसके साथ मैं खड़ा होऊंगा, उसको अकेला ना छोड़ूंगा मैं। आजा मेरे लाल। जिग जिग। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ। हाँ चल, पकड़ पकड़ पकड़, गिरा गिरा गिरा। अरे प्रबल दिखा दे अपना जलवा, पटक दे जलवा। लो पिताजी, अब तैयार करवा लो हलवा। अरे पिताजी जलवा कह रहे, हलवा नहीं। कभी तो ठीक से सुना करो। अरे तू सुन ले, मैं तो हलवे में ही खुश हूँ। चल चल चल, शुरू हो जा, बहुत हो गई बातें, चल शुरू कर शुरू कर। हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन है, और दादी जी को पूरा यकीन है कि वो तुम हो। और उन्होंने बबल को तुम्हारे बारे में सच पता करने के लिए बोला है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बब्बल जी? आप नहीं चाहते क्या कि मैं आपके साथ रहूं? अच्छा, दादी की संतुष्टि के लिए सच को सामने लाना जरूरी है, और उसके लिए मुझे अगर तुम्हारे अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा तो मैं करूंगा। दादी दादी, मेरा एक दोस्त अमेरिका जा रहा है, तो इजाजत चाहिए थी आपसे मुझे। पापा भैया का दोस्त कितना प्यारा है, अमेरिका जाने के लिए आपसे इजाजत मांग रहा है दादी। नहीं नहीं भाभी, वो क्या है ना, मेरे दोस्त के पास एक नेवला है, और उसने अपने नेवले को बहुत प्यार से पाला है। अब वो उसे जंगल में अकेला छोड़ना नहीं चाहता, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि हम उस नेवले को अपने घर रखें। अब मैंने उसे हाँ तो बोल दिया, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो। छोरा, जब तूने हाँ बोल दी है तो पूछने की कोई बात ही ना है। जा जाके ले आ। मैं जानती हूँ बब्बल जी, वो नेवला आपके दोस्त का नहीं बल्कि आपकी मुझे पकड़ने की एक तरकीब का हिस्सा है। हे नागुमी देव, मैं क्या बब्बल जी की इतनी बड़ी दुश्मन बन गई हूँ? कहते हैं पति पत्नी अगर एक दूसरे को खाना खिलाए तो उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। खाइए। आज तो शेरी ने कमाल कर दिया, जहर को शहद का नाम देकर पिला दिया। जैसे जैसे मेरे हाथ का बनाने वाला तेरे पेट में उतरेगा, तेरे खानदान का सच अपने आप तेरी जुबान पर आ जाएगा। एक दिन तो खुद मुझे अपने घर का पता बताएगा, और मैं उस घर का नामो निशान मिटा दूंगी, खत्म कर दूंगी सब कुछ।
आपकी आंखें बोल रही हैं कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने जो बोया है वही मेरे हिस्से में आ रहा है, पर आज नहीं तो कल मैं आपको अपने प्यार के यकीन दिलाकर ही रहूंगी। इसीलिए इंसानों को दगाबाज कहा गया है। जिस बब्बल की जान इच्छा ने बचाई, आज वही उसकी जान के पीछे पड़ गया है। लेकिन वो तो अपनी दादी के आदेश का पालन कर रहा है ना। सिपली, तुम बब्बल की तरफदारी कर रही हो? भूल गई कि इच्छा तुम्हारे ही जहर का अंश है? नहीं मुखिया जी, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभियान को पूरा करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए तो आज से पहले नागिस्तान से कोई कभी किसी अभियान पे नहीं गया है। सिपली, तुम्हारी बात एकदम ठीक है। जो गलत होता है उसे ही सही किया जाता है, और जो गलत है उससे सही की अपेक्षा करना मूर्खता है। अगर वो लोग इच्छा पर नागिन होने का शक कर रहे हैं तो उसकी सच्चाई जानने के लिए वो ऐसा कोई कदम तो जरूर उठाएंगे ही ना। लेकिन गुरुजी, हम यहाँ कुंडली मार के इच्छा की मुसीबत का तमाशा देखते रहेंगे क्या? ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि ये इंसान भरोसा करने वाली प्रजाति बिल्कुल नहीं है। अरे जंगल के जंगल काट के इन्होंने ये बात साबित की है, तो फिर हम क्यों इस झूठी उम्मीद में जी रहे हैं कि ये इंसान हमारे दोस्त बन सकते हैं? एक बार इच्छा नेवले के दांतों से बच चुकी है क्योंकि वो बच्चा उससे प्रभावित था, लेकिन हर बार इच्छा की किस्मत उसका साथ नहीं देगी। हे नागोमी देव, ये कैसी परिस्थिति में फंस गई है मेरी सपोली। अगर वो अपने अभियान को बचाएगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर जान बचाएगी तो अभियान खत्म हो जाएगा। लेकिन सिपली जी, इस समय अभियान से ज्यादा इच्छा की जान की परवाह करनी चाहिए आपको। गुरुजी, आप क्या कहते हैं? मेरे विचार से हमें अभी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। इच्छा, गलती की है तो सजा तो मिलनी ही थी ना। एक नागिन होकर इंसान से प्यार कर लिया। पाकिस्तान से निकलते वक्त मेरी सहेलियों ने कहा था तुझे कि अपने अभियान से दिल लगाना। तूने तो इंसान से दिल लगा लिया, और उस इंसान ने तुझे समझाया भी कि एक सांप और इंसान के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसान और नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। किसी की कोई गलती नहीं है। तेरा दर्द तेरा ही पैदा किया हुआ इच्छा, तो तकलीफ भी तुझे ही होगी ना। इच्छा, मुखिया जी का संदेश आया, तुम्हें अभी के अभी नागिस्तान जाना पड़ेगा। बबल चाचू, बबल चाचू, चाचू आप घर में नेवला ला रहे हैं? अरे चाचू, आप घर में नेवला ला रहे हैं क्या? हाँ, वो मेरे दोस्त के जाने के बाद उसका नेवला अकेला हो जाएगा, उसे एक फैमिली की जरूरत होगी। पर चाचू, हमारे घर में तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, ऊपर से इच्छा भी आ गई है। आपको इस नेवले को घर में लाने की क्या जरूरत है? आप इसे किसी पेट शेल्टर में क्यों नहीं दे देते? मेरे फ्रेंड ने भी अपनी गली की कैट वहीं पर दी है। लोग वहाँ पर जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। देख अप्पू, मेरी बात को समझ, मुझे उस नेवले से कुछ काम है। चाचू, आप मेरी बात समझो। अगर आप घर में नेवला लाओगे तो लोग आपको सांप पकड़ने वाला समझेंगे। लोगों के यहाँ से कुश्ती के नहीं, सांप पकड़ने के ऑफर आएंगे। अच्छा लगेगा आपको? चाचू, ऐसा क्या काम है आपको नेवले से? अरे है काम, तुझे क्या प्रॉब्लम है? देख अप्पू, हमें इच्छा का राज जाना है, कहीं वो एक नागिन तो नहीं है। चाचू, आपको गलतफहमी हो रही है। इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? आप भी कैसी बातों पे यकीन कर रहे हैं?
वो तो एक बेचारी सी लड़की है जिसकी याददाश्त भी चली गई है। अगर वो एक लड़की है तो नेला उसे कुछ नहीं करेगा अप्पू। और अगर वो एक नागिन हो तो चाहे उसे मार दे। क्या? चाचू हमें तो स्कूल में भी यही सिखाते हैं कि जीवों पर दया करनी चाहिए। मुझे नहीं पता वो नागिन है या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जीव जरूर है। चाचू उसने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। पूरा दिन घर में नाचती रहती है, हंसती रहती है। आपकी तो जान भी बचाई है उसने। हाँ, एक काम जरूर गलत करती है वो, घर में रखा सारा दूध पी जाती है। पर इसके लिए हम उसकी जान ले लें, ये तो बुरी बात है। I'm sorry चाचू, मैं बच्चा हूं ना, मन में जो आया बोल दिया। पर आप तो बड़े हैं, जो करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे। ओम नमो तक्षक कुलाय सर्पे स्तंभने कुरु कुरु स्वाहा। सिंपली वो थोड़ा तेल लगा के मालिश कर लेती तो और अच्छा होता। रहने दो आप। वैसे ही अपना वजन संभाल नहीं पाते हो। तेल लगा दूंगी तो और फिसलोगे। हाँ वो भी। फिर मेरे काबू में कैसे आओगे? बिल्कुल। माँ, पिताजी, इच्छा। अरे पिताजी रहने दीजिए, आपसे उठा नहीं जाएगा। आपको वक्त लगेगा। वैसे ठंडा तो बहुत ही कमाल दिखा रहा है। हाँ? वो तो है, पर तू इतनी दुबली क्यों हो गई है? वो मैं डाइट वाला दूध पीती हूँ ना। डाइट वाला दूध? माँ आप नहीं समझोगी। पर तू यहाँ बिना बताए कैसे? मुखिया जी ने बुलाया, शायद कुछ बात करनी होगी। आप दोनों कैसे हो? बस नागुमी देव की कृपा है बेटा। बेटा मुझ पे नागुमी देव की और तेरी माँ की कृपा है। शेषू जी, अरे इच्छा कैसी है? सुनो, अब बड़े दिनों बाद तुम्हारी बेटी आई है, उसके लिए हम केसर वाला दूध ले आते हैं। चलो 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 बेटा, हम अभी आते हैं। हाँ। अच्छा बता, और बता तेरी इंसानी बस्ती कैसे चल रही है? ऑल वेल। मतलब सब कुछ अच्छा है। ओह अच्छा बता, कोई मिला तुझे जैसा तुझे चाहिए था? हाँ बहुत सारे मिले, तू भी चल तुझे भी मिल जाएगा। अरे मैं जाकर क्या करूंगी, मेरे पिता ने तो मेरा रिश्ता कर दिया है और अगले पखवाड़े मेरी बारात आने वाली है। ओहो, किसके बिल जा रही है तू? नगेलो के बिल में। चल अच्छा है, तुझे तो अपनी पसंद का यही मिल गया और मैं हूँ जो विदेश जाकर ढूंढ रही हूँ। इच्छा चलो, मुखिया जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं आई। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जी मुखिया जी। और वो लेखा जोखा कार्यालय से जय नागुमी देव। जय नागुमी देव। क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी इच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुखिया जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। हम जानते हैं कि तुम एक बहादुर सपोली हो और कभी भी हार नहीं मानती। तुम्हारे डसने की कला में जहर कम और प्यार ज्यादा है, और इसीलिए अपने अभियान में जिस तरह तुमने साहस का परिचय दिया है, वो पहाड़ के सीने में बिल बनाने वाली बात है। और तुम्हारा अभियान अभी तक इतना कामयाब रहा है कि हम इसे रोकना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारी कठिनाइयों को देखते हुए हम सभी ने सामूहिक सहमति से एक फैसला किया है। एनएसएस वाले स्वेच्छा से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। एनएसएस? नागिस्तान सर्प सेवक संघ। वो हमारी मदद कैसे करेंगे? उन्होंने एक योजना बनाई है जिससे डंक भी लग जाएगा
और जहर भी नहीं फैलेगा। इस योजना के चलते किसी को हानि नहीं होगी। एनएसएस वालों का सुझाव है कि हम लोग उनके एक काबिल नाग को इंसानी बस्ती में भेजेंगे, जहां वो बब्बल को डस लेगा। चिंता मत करो, बब्बल के शरीर में जहर की मात्रा वो इतनी ही डालेगा कि बब्बल कुछ दिनों के लिए बेहोश हो जाएगा, ताकि वो नेवला ना ला सके और तुम अपने अभियान में बगैर किसी परेशानी के सफल हो जाओ। गुरुजी, आप एनएसएस वालों को समझाइए कि ये योजना गलत है। बब्बल जी को बेहोश कर भी देंगे तो क्या कोई और नेवला नहीं ला सकता? मुख्य जी, बीमारी का इलाज किसी को और बीमार करके नहीं किया जाता, और प्यार के रास्ते में जहर का इस्तेमाल करना ये तो गलत बात है ना। और आप लोग तो जानते हैं, नागों की वीरता के किस्से नागिस्तान के किसी भी बिल में सुनने को मिलेंगे, लेकिन जिस विश्वास के बीज को मैं इंसानों के दिलों में बोने गई हूँ, उसकी जड़ को मैं जहर से नहीं सींच सकती, कभी नहीं। मुख्य जी, मुझे अपनी फुंकार पर पूरा यकीन है, और आप भी भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक ही होगा जैसे अब तक होता आया है। ठीक है इच्छा, जाओ, अभियान तुम्हारा है, और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि तुम्हें इसे बेहतर जानती हो। अब तुम जा सकती हो। चल वाकू। अच्छा, मैं भी थोड़ी देर अपनी माँ से। हाँ हाँ, जा अपने माँ पिता से मिलकर आ। अभी के लिए मैं अकेली चली जाती हूँ, लेकिन जल्दी आना। हाँ, एकदम फटाफट आया। मुखी जी और गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। मुझे कैसे भी करके जल्दी से इस समस्या को दूर करना होगा। बब्बल जी को यकीन दिलाना होगा कि मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। अगर वो नेवले को लेकर आ गए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मुखिया जी बब्बल जी को। समय से इंतजार किया है इच्छा मैंने इस दिन का। अब इंसानी बस्ती में प्यार की झनकार नहीं बल्कि नागों की फनकार गूंजेगी। मैं तुम्हें जकड़ना के शिकंजे में ऐसे जकड़ूंगी ना कि तुम मेरे रास्ते पर अपना फन उठाने की जुर्रत भी नहीं करोगे। वाह दादी, दिवाली आने में थोड़ा वक्त है तो मैं ये पटाखे अभी फोड़ सकता हूँ। हाँ, जा फोड़ ले। दादी, मेरे को लगता है ये पटाखा खराब है, फूट ना रही हो। तारी तो पूरी की पूरी अक्कल फूटी हुई है, पटाखा ना फूटने का दुख हो रहा है तुझे। अरे ये प्याज ना है, पटाखा है, आज जलाने से फटता है। चुप कर। अरे दादी देखो, मैं पंडित जी को लाया। नमस्ते। नमस्ते। गड़बड़, इस घर में कुछ तो गड़बड़। पंडित जी, आपको कैसे पता चला? अरे दादी, मैं बताना भूल गया, ये है मशहूर जोशी श्याम बाबा। अच्छा। बाबा जी, मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करूं। बेटा, तू घी बहुत खाता है, मगर ताकत के नाम पे कुछ ना है। और कमीज के बटन लगा के रखा कर, उससे क्या होगा? तेज हवा में उड़ने से बचा रहेगा। बाबा जी मेरी याददाश्त के बारे में भी कुछ करो बाबा जी, मैं हर वक्त भूल जाता हूँ। बेटा, तू वक्त ही नहीं सब कुछ भूल जाता है। इसका एक ही उपाय है। क्या बाबा जी? ऊपर वाले पे विश्वास। लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं बाबा जी, सब खाली पड़ा है। वो तो दिख ही रहा है। माता जी, आपको देख के लगता है कुछ सालों से जो आपके दिल में मलाल था वो हाल फिलहाल में ही दूर हुआ है। ये सब मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है।
और आपने जो किया बिल्कुल सही किया। पंडित जी, आप हमारा बबल का हाथ देख के बताइए ना कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। क्या हुआ पंडित जी? गड़बड़। काफी गड़बड़ है। बताइए ना क्या गड़बड़ है। तुम्हारे ऊपर किसी शैतानी रूह का साया है। अगर उसे जल्दी दूर नहीं किया गया तो वो शैतानी रूह तुम्हें अपने साथ ले जा सकती है ऊपर।